नाज़रीन में आपका इस्तकबाल। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं हाजीवेरा पट्टन में हूँ और यहाँ लोग एहतिजाज कर रहे हैं। एहतिजाज इस लिहाज से कि इनका कहना है कि यहाँ पे एक स्कूल बिल्डिंग थी और पहले ही सरकार ने उसे अनसेफ करार दिया था और बाद में आज इतने साल गुजर गए हैं मगर वो स्कूल इमारत जो है वो नहीं बनी है। अगरचे हाई स्कूल है और उनके बच्चे जो हैं वो दूसरे बिल्डिंग्स में उनकी तालीम दी जा रही है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है अब एहतिजाज पे उतर आए हैं सरकार के खिलाफ, महकमे तालीम के खिलाफ। चलिए पहले उनसे बातचीत करते हैं, उनकी ज़बानी हम सुनते हैं क्या कुछ मसला है। मसला बिल्डिंग का है। हमारा बिल्डिंग हमने मतलब 14 कमरे वाली बिल्डिंग थी वो डिसमेंटल होके अब 2 कमरे वाली बिल्डिंग हमें दी गई, अनसेफ करा दिया गया। अभी और जो एक बिल्डिंग है उसमें 3 रूम्स है। बच्चे हमारे हैं 6 से लेके 10 तक 3 रूम में पढ़ते हैं और वो भी अनसेफ करार दे चुकी है ऑलरेडी गवर्नमेंट। तो अब मेरे को समझ नहीं आता, हमें क्या करें। सीओ साहब के पास गए, उसने बोला हो जाएगा कोई बात नहीं। अब यहाँ जाते किसी ऑफिसर के पास बोलते हैं वो करेंगे, ये बोलते ये करेंगे, एटलीस्ट कोई करता भी नहीं है। मसला यही है कि हमें बिल्डिंग का मसला है, बाकी नहीं। हमारे वो जो प्राइमरी स्कूल के मतलब बच्चे हैं वो हमने प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किए हैं। अब प्राइमरी स्कूल के जो खुद के बच्चे हैं बेचारे वो कहाँ जाएंगे। तो इतना मतलब वहाँ जंबलिंग है, वहाँ इतना रश है कि एक कमरे में 6 मतलब समझो 60 से 70 बच्चे हैं। एक कमरे में मैंने कल जाके देखा 10 बाय 12 का कमरा है, उसमें पार्टीशन लगा के बीच में एक साइड से एक बच्चा एक क्लास पढ़ता है, दूसरे से दूसरा क्लास पढ़ता है। ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है। हम चाहते हैं कि हमें बिल्डिंग दे दो। हमें 14 कमरे वाली बिल्डिंग थी, 12 कमरे वाली दे दो, 10 कमरे वाली दे दो। अब 2 कमरे दे के क्या करें हम। बिल्कुल गवर्नमेंट हाई स्कूल हाजीवेरा हाई स्कूल था, मुझे नहीं लगता आज कोई हाई स्कूल कहेगा उसको। आगे चले हम जाके ऑन स्पॉट देखते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ चूँकि हमारे पास जो बिल्डिंग थी वो अनसेफ करार दी गई। अनसेफ करार देने के बाद उसको फिर नीलाम किया गया। नीलाम करने के बाद उनने जो नई बिल्डिंग बनाई उसके लिए ये जो 38 लाख सैंक्शन किए हुए थे, पहले 78 लाख सैंक्शन हुई। उसके बाद उन्होंने उस पर 38 लाख सैंक्शन हुए फिर, और 38 लाख इसमें से उनने सिर्फ 25 लाख इन 2 कमरों पे लगाए। यानी जहाँ पे 14 कमरों की बिल्डिंग थी वहाँ पे सिर्फ 2 कमरे बनाए गए। और 2 कमरों में आप खुद देखिए कि हमारे हाई स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे। जो भी बच्चे थे वो यहाँ पे एक कमरे में जहाँ पे 20 बच्चे होने चाहिए थे वहाँ पे 60 बच्चे आज बैठते हैं। अगर गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन दिन रात यही रट लगाए बैठे हैं कि राइट टू एजुकेशन हो, तो कहाँ है राइट टू एजुकेशन। हमारे बच्चों के पास बिल्डिंग नहीं है। अगर सीओ साहब अब भी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आज हमने खाली एहतिजाज किया है, कल हम रोड बंद करेंगे। जी, आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल मीर। मकबूल साहब बताएं क्यों आज एहतिजाज कर रहे हैं, क्या वजह है स्कूल बिल्डिंग के हवाले से। देखिए यहाँ पे पिछले तकरीबन 40 साल से 30-35 साल से बल्कि ज़्यादा ही अरसे से जो बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी तकरीबन 1985 में आसपास, उसके आसपास इसका इला माशाल्लाह तकरीबन 1500 बच्चों तक की इसका रोल बन गया था। लेकिन गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की बिना पर इसको जो है हम गाँव के लोग चाहते थे ये हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी बन जाए। और क्या वजह थी, क्या वजूहत थे नहीं मालूम, बहरहाल नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद जब ये मुख्तलिफ मुश्किलात जब इस बिल्डिंग के साथ पेश आए, मुख्तलिफ ज़लज़ले आए हैं, सैलाब आया है, बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है, गवर्नमेंट के लोग आ गए हैं, जो डिपार्टमेंट से वाबस्ता अफराद है वो लोग आए हैं और उन्होंने देख लिया, इसको देख के उन्होंने अनसेफ करार दिया, इसको देख लिया, बता दिया कि ये बच्चों के लिए सही गैर महफूज बिल्डिंग है। बच्चे वहाँ से निकाल के दूसरी जगह हो गए, बिल्डिंग को डिसमेंटल किया गया, बिल्डिंग ख़त्म कर दी गई। 14-15 कमरे उसमें थे। क्या है और आज तक क्यों नहीं। मेन प्रॉब्लम 14 कमर वाजन बिल्डिंग पत 3 कमर वल शार्टस मज मसल, मगर सीओ समझ सैनिस हंजस कुन ध्यान व्यान कहें। अत रोल 600 बच्चे अत वक्त 1000 रोल हाई स्कूल बिल्कुल, मगर कुछ जाए बिल्डिंग सोच हाई स्कूल तक पान तम बनो 14 कमर वाजन बिल्डिंग पान बनम, मगर बदकिस्मत पत दोप बनो पे 3 कमर खाली 3 कमर 14 कमर जाए खाली 3 कमर कर खास कर नजर अंदाज क्या वनकस बच पर जनाब आपने सुना है कि किस तरह से हाजीवेरा के लोग जो है वो सरापा एहतिजाज है। इनका कहना है कि उन्हें हाई स्कूल यहाँ पे था और पहले
जो 14 यानी कमरों पर मुश्तमिल बिल्डिंग थी उसको उस वक्त अनसेफ करार दिया गया था और उसके बाद उसको नीलाम किया गया और बाद में 3 कमरों वाली इमारत बनाई गई है और जिसमें सिर्फ हाई स्कूल के जो क्लासेस हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। उसके और अब प्राइमरी स्कूल में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और यहाँ पे इनका इल्ज़ाम है कि जहाँ सरकार जो तालीमी मयार को यानी बेहतर बनाने और जो बुनियादी ढांचा है यानी तालीमी मयार का बुनियादी ढांचा है उसको बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं यहाँ ज़मीनी सतह पर वो सराब नज़र आ रहे हैं और इसलिए ये आज एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने धमकी दी है कि अगर यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला या महकमे तालीम जो है अगर उन्होंने बर वक्त इस पर कार्रवाई नहीं की है और इसको फ़ौरन इन बच्चों का मुस्तकबल जो है उससे ताबनाक बनाने के लिए उनके लिए एक इमारत एक स्कूल तामीर नहीं किया गया तो वो नेशनल हाईवे पे एहतजाज करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है चाहे वज़ीर तालीम सकीना यतू है या बाकी जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है या CO हैं उनको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं हांजी वेरा से मुनीर हुसैन हुर्रा।